हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 32। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट्स के बारे में देखेंगे कि CSS के अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिक्सल्स। अब पिक्सल्स आर द मोस्ट कॉमन यूनिट इन CSS। पिक्सल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं, यानी हम पिक्सल्स को यूज करते हैं विड्थ के अंदर, हाइट के अंदर। हम मैक्सिमम पिक्सल्स को ही यूज कर रहे होते हैं अपने CSS के अंदर। दे रिप्रेजेंट अ सिंगल डॉट, जिसे हम पिक्सल कहते हैं ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल का मतलब होगा 10 पिक्सल्स इन द स्क्रीन। यहाँ पर हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो मेरे पास एक आउटर डिव है, एक इनर डिव है। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आउटर जो डिव है ना, इसे टारगेट करता हूँ आउटर। इसे मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ और उसके बाद इसे विड्थ देता हूँ 500 पिक्सल। अब स्क्रीन पर 500 पिक्सल जो होंगे, 500 छोटे छोटे पिक्सल, उनकी जितनी भी विड्थ होगी वो मेरे आउटर डिव को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखो, इतनी विड्थ मेरे आउटर डिव को मिल चुकी है। तो अब हम बात करते हैं जो परसेंटेज यूनिट है इसकी। परसेंटेज यूनिट में ना वो पेरेंट के रिलेटिव आपको विड्थ मिलती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने ये जो किसी भी एलिमेंट को परसेंटेज के अंदर दी हुई है विड्थ या हाइट, तो वो उसके पेरेंट के रिलेटिव उसे मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आउटर डिव है जो, उसकी है विड्थ कितनी, 500 पिक्सल। मैं इनर जो डिव है ना उसे टारगेट करके उसे विड्थ देता हूँ कितनी, 50%। यानी 50% किसकी, उसके जो पेरेंट है ना, उसका पेरेंट, उसके रिलेटिव। तो अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ। अब देखना जितनी आउटर डिव की विड्थ होगी ना, उसके 50% जो डिव उसकी 50% उसके इनर बॉक्स की क्या होगी, विड्थ होगी। तो इसने किसके परसेंटेज किसके रिलेटिव दी, उसके आउटर जो पेरेंट था ना उसके रिलेटिव। उम्मीद करता हूँ आपको जो परसेंटेज है उसकी भी समझ आ गई है। अब व्यू विड्थ और व्यू हाइट क्या है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसे विड्थ देता हूँ कितनी, 50 व्यू विड्थ। अब 50 व्यू विड्थ का मतलब क्या है, जितनी भी आपको विड्थ नजर आ रही है, व्यू विड्थ का मतलब होता है जितनी भी स्क्रीन की विड्थ है उसका 50% किसे दे दो, ये जो आउटर बॉक्स है इसे दे दो। तो अगर मैं इसे 70% कर देता हूँ, 70, तो कितना होगा, जितनी भी व्यू विड्थ है उसका 70% किसे दे दो, ये जो आउटर बॉक्स है इसे दे दो। तो अब देखो यहाँ पर 70 हो गया। अगर मैं इसे 100 कर दूं तो जितनी भी विड्थ हमें नजर आ रही है वो सारी की सारी किसे मिल जाएगी, आउटर डिव को। तो अब यहाँ पर देख लो, हाइट के साथ भी बिल्कुल यही सीन होता है। अगर मैं यहाँ पर हाइट लिखता हूँ 100 व्यू हाइट, तो आप देखो कि जितनी भी व्यू हाइट हमें नजर आ रही थी वो सारी की सारी किसे मिल गई, आउटर डिव को। अगर यहाँ पर मैं 50 कर दूं, 50, तो आप देखना कि जितनी भी व्यू हाइट है उसका 50% किसे मिल गया, आउटर डिव। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्यू हाइट और ये जो व्यू विड्थ है इसकी समझ आ चुकी है। ये जो M यूनिट होता है ना, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पेरेंट के फॉन्ट साइज पर। अब M इज अ यूनिट relative to the font size of the पेरेंट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है ना, तो इसके चाइल्ड का 1M इज इक्वल टू 16 पिक्सल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉन्ट साइज है पेरेंट का, जो पेरेंट डिव है उसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, तो इसकी विड्थ मैंने 1M कर दिया है। तो 1M इसके लिए किसके इक्वल होगा, 16 पिक्सल के। तो इसकी विड्थ 16 पिक्सल आ जाएगी। ये 16 पिक्सल है। आपको कैसे पता चला, यहाँ पर मैं आपको इस पर इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर 16 पिक्सल इसकी जो विड्थ है वो आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 16 पिक्सल है। और अगर मैं इसका जो पेरेंट है उसका फॉन्ट साइज है वो 20 कर देता हूँ, तो इसके लिए 1M इज इक्वल टू 20 पिक्सल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 10M करूंगा तो 20 इंटू 10 200 पिक्सल इसकी विड्थ आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल आ चुकी है। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी जो यूनिट है उसकी, जो होता है रैम। अब रैम बिल्कुल सिमिलर टू M होता है, लेकिन इसके अंदर ये रिलेटिव टू पेरेंट नहीं होता बल्कि रिलेटिव टू द रूट एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा रूट एलिमेंट है HTML का टैग। तो अगर HTML के टैग का जितना भी फॉन्ट साइज होगा वो डिसाइड करेगा आपके रैम की वैल्यू को। हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होता
होता है फॉन्ट साइज ऑफ HTML, मैक्सिमम ब्राउजर्स के अंदर 16 पिक्सल होता है। तो डिफरेंट ब्राउजर में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 16 पिक्सल मैक्सिमम ब्राउजर्स के अंदर फॉन्ट साइज होता है HTML का। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने इसकी जो विड्थ है वो 1 रैम सेट की है। तो 1 रैम किसके इक्वल होगा? 1 रैम 16 पिक्सल के इक्वल होगा। और यहाँ पर इसकी विड्थ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 16 पिक्सल आ चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं HTML का जो फॉन्ट साइज है उसे तब्दील कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इससे कमेंट आउट किया हुआ था, मैंने अनकमेंट कर दिया। यहाँ पर 20 पिक्सल मैंने सेट कर दिया फॉन्ट साइज ऑफ HTML, यानी कि रूट जो एलिमेंट था उसका फॉन्ट साइज मैंने तब्दील कर दिया 20 पिक्सल। तो अब 1 रैम किसके इक्वल होगा? 20 पिक्सल के। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 पिक्सल आ चुका है। और अगर यहाँ पर मैं 10 रैम लिखूंगा तो 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 200 पिक्सल। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी यूनिट से उनकी समझ आ चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।